हेलो एवरीवन, दिस इज तोशी चौधरी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। बच्चे हम पढ़ रहे थे मैथ्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। अपनी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन टू प्लेन्स यानी दो समतलों के बीच का कोण, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दिए गए बिंदु की किसी समतल से दूरी, डिस्टेंस ऑफ अ गिवन पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। आपको एक प्लेन गिवन होगा और एक बिंदु गिवन होगा और आपको बताना है कि वो बिंदु उस प्लेन से कितनी दूरी पर है। दूरी यानी लंबवत दूरी आपको निकालनी है। लंबवत दूरी का फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले हम देख लेते हैं। सपोज ये कोई आपका प्लेन है 3D में, जहाँ पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ये प्लेन है। क्या गिवन है? एक बिंदु गिवन है प्लेन के बाहर, ठीक है, क्योंकि प्लेन की उस बिंदु से दूरी निकालनी है, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी निकालनी है, तो हम बिंदु कहाँ कंसिडर करेंगे? प्लेन के बाहर। हमने मान लिया ये बिंदु P है, ठीक है, और ये हमारा प्लेन है। इस बिंदु की इस प्लेन से लंबवत दूरी हमने मान लिया ये रही, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये बिंदु O है, मूल बिंदु है। इस बिंदु P का स्थिति सदिश आप ले लीजिए A, ठीक है। OP वेक्टर कितना हो गया? A हो गया, इसका स्थिति सदिश यानी पोजीशन वेक्टर। अब देखिए बिंदु P की, कौन सा बिंदु P? जिसका पोजीशन वेक्टर A है। इस बिंदु P की समतल R डॉट N बराबर D से दूरी कितनी होगी? ये होगी A डॉट N माइनस D अपॉन मॉड N। A क्या है? P का पोजीशन वेक्टर, N क्या है? ये वाला वेक्टर, और D ये है, और N मॉड इसका मॉडुलस, ठीक है। सिमिलरली अगर ये तो बिंदु P है, अगर मैं मूल बिंदु से दूरी निकालूं कि इस प्लेन की मूल बिंदु से दूरी निकालिए, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? P का पोजीशन वेक्टर 0 हो जाएगा, क्योंकि P इस वाले पॉइंट पर आ जाएगा, तो A 0 हो जाएगा, यानी ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, और बचेगी क्या? D अपॉन मॉड N, माइनस D अपॉन मॉड N बचेगी, क्यों? और बाहर ये मॉडुलस है तो वो माइनस कैंसिल हो जाएगा और D अपॉन मॉड N बच जाएगा, यानी मूल बिंदु की समतल R डॉट N बराबर D से दूरी कितनी हो जाएगी? D अपॉन मॉड N। ये दोनों दूरियां हो गई हमारी सदिश रूप में। अगर हम कार्तीय रूप में बात करें तो कार्तीय रूप में बिंदु P की समतल इससे दूरी होगी ये बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x1, y1, z1, x1, y1, z1। बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स हो गए। समतल हमने क्या ले लिया? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। इससे दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और हमेशा की तरह आप इस वाले फॉर्मूले को इससे भी निकाल सकते हैं। क्या है? a डॉट n। a कितना है आपका? देखिए यहाँ पे a कितना होगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। क्यों होगा? क्योंकि पॉइंट P हमने माना है x1, y1, z1 और a इसका पोजीशन वेक्टर है, इसलिए a कितना हो जाएगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। ठीक है। और a b c हमारे क्या है? ये जो हमारा n है नॉर्मल, समतल का जो नॉर्मल था अभिलंब, ये उसके डायरेक्शन रेशियोज हैं, यानी n कैप हमारा कितना हो जाएगा? a i प्लस b j प्लस c k। ठीक है। अब देखिए आप यहाँ से निकालिए a डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड n। a डॉट n n वेक्टर है ये, a डॉट n यानी x1 इंटू a ये रहा, y1 इंटू बी ये रहा, z1 इंटू सी
ये रहा, या हमने स्मॉल डी यूज़ किया था, यहाँ पर हमारा कैपिटल डी है, ठीक है। और इससे ये जो हमारा है माइनस का सिंबल है और ये जो प्लस का सिंबल है, इससे भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो हमारा समतल का समीकरण होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस जी जेड बराबर डी होता है, ठीक है। लेकिन समीकरण ये लिख लीजिए या ये लिख लीजिए, क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट है इसलिए ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं। बस क्या हो जाएगा, अगर आपने समतल का समीकरण ये लिखा तो यहाँ पर प्लस डी की जगह पर आ जाएगा माइनस डी, और अगर समतल का समीकरण ये है तो हमारा आ जाएगा प्लस डी। यानी अगर ये प्लस डी है तो ये भी प्लस डी है, और ये माइनस डी है तो ये भी माइनस डी है, ठीक है। तो बिंदु P x1 y1 z1 की इस वाले समतल से दूरी हो गई लंबवत दूरी ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी z1 प्लस डी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मॉडर्न ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट और पूरे का मॉडुलस, ठीक है। तो ये हो गई हमारे किसी बिंदु और समतल के बीच की दूरी। क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु 2 5 माइनस 3 की समतल r डॉट 6i माइनस 3j प्लस 2 के बराबर 4 से दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए, ये हमें बिंदु दिया हुआ है जो P था, जिसका पोजीशन वेक्टर A था, तो A कितना हो जाएगा 2i प्लस 5j माइनस 3 की, ये हो गया हमारा A, ठीक है। अच्छा, ये हमारा दिया हुआ है समतल, इस बिंदु की इस समतल से दूरी निकालनी है, यानी r डॉट n बराबर d, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा n वेक्टर अभिलंब सदिश 6i माइनस 3j प्लस 2k, a भी हो गया n भी हो गया, और d कितना है d भी बता दीजिए साथ के साथ, d है हमारा 4, क्योंकि होता है ना r डॉट n बराबर d, तो d की वैल्यू होगी 4। तो अब निकाल दीजिए दूरी, बिंदु की प्लेन से दूरी, अभिष्ट दूरी बराबर, फॉर्मूला क्या है, ये रहा a डॉट n माइनस d अपॉन मॉड n, a ये रहा n ये रहा, सीधा a डॉट n निकाल दो, 2 6 जा 12, 5 3 जा 15 माइनस का, 3 2 जा 6 माइनस का अपॉन मॉड n माइनस d, d कितना है 4 माइनस 4, सीधा ये भी कर दिया, ये आ गया a डॉट n और ये है d, n मॉड यानी n का मापांक 6 स्क्वायर 36 माइनस 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 अंडर रूट और इसका मॉडुलस, ठीक है। ये कितना हो गया 15 21 25, 12 माइनस 25 अपॉन 36 प्लस 4 49, 49 का अंडर रूट हो गया 7, ये आ गया, ठीक है। ऊपर से आ गया माइनस 13, लेकिन मॉड्यूलस लगा हुआ है और दूरी है ऋणात्मक नहीं होती, तो कितना ले लेंगे 13 अपॉन 7 इकाई। ये हमारा क्या आ गया, इस बिंदु की इस वाले समतल से दूरी आ गई, कुछ नहीं किया, फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु i माइनस जे प्लस 3k और 3i प्लस 3j प्लस 3k समतल r डॉट 5i प्लस 2j माइनस 7k प्लस 9 बराबर 0 से समान दूरी और विपरीत ओर स्थित हैं। हमें क्या सिद्ध करना है कि ये जो दो बिंदु हमें दिए गए हैं, ये दोनों बिंदु इस समतल से बराबर दूरी पर हैं और विपरीत दिशाओं में हैं। अगर ये हमारा कोई समतल है, एक बिंदु
कोई बिंदु हमारा इससे इतनी डिस्टेंस पर है तो दूसरा बिंदु इतनी ही डिस्टेंस पर बैक साइड में होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, फिर इसके और इसके बीच की दूरी निकालनी है। डेफिनेटली दोनों इक्वल रहेंगी क्योंकि हमें बराबर सिद्ध करनी है। चलिए, बिंदु I माइनस जे प्लस 3k और समतल R डॉट 5i प्लस 2j माइनस 7k प्लस 9 बराबर 0 के बीच की दूरी कितनी होगी। हम डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल रहे हैं, फिर भी मैं फॉर्मूला लिख के दे रही हूँ साइड में। कितना होता है, R डॉट n माइनस डी अपॉन मॉड n। ये फॉर्मूला था हमारा डिस्टेंस का। A डॉट n, A क्या है, ये, ठीक है। बिंदु का पोजीशन वेक्टर जो बिंदु था वो A हो गया हमारा। n क्या है, ये R डॉट n बराबर D था, और D क्या है, ये। अगर मैं प्लस 9 को इधर ले जाऊं इक्वल्स टू -9, तो ये है मेरा D -9, ठीक है। चलिए, A डॉट n यानी दिस डॉट दिस, डायरेक्ट लिखिए। I की 5i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 -1 और 2 -2 3 और -7 -21 माइनस डी माइनस -9 यानी +9। न्यूमरेटर आ गया, अंश आ गया, अपॉन मॉड n यानी अंडर रूट 25 4 49, ठीक है। ये आ गई दूरी। ये आ गया आपका 9 और 5 14 -23 अपॉन ये आ गया 74 + 4 78 अंडर रूट 74 और 4 78 आ गया। और सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा आपका -9 अपॉन 78। लेकिन आया तो हमारा -9 अपॉन 78 है, क्योंकि डिस्टेंस है और बाहर मॉडुलस लगा हुआ है, इसलिए हम इसको लिख लेंगे 9/78 इकाई, ठीक है। तो हमारी पहले बिंदु की और समतल के बीच की दूरी आ गई। इसी तरीके से हम दूसरे बिंदु की समतल से दूरी निकालेंगे, यानी बिंदु 3i + 3j + 3k की समतल R डॉट 5i + 2j माइनस 7k बराबर -9, ठीक है। बराबर -9 लिख लिया मैंने पहले ही। इनके बीच की दूरी लगाइए सेम फॉर्मूला, A डॉट n। A इस बार ये है, n वही है जो पहले था। 3 5 15, 3 2 6, 3 7 21 माइनस का +9, क्योंकि माइनस ऑफ -9 यानी +9 अपॉन अंडर रूट वही आएगा जो यहाँ आया था, क्योंकि यही वाली वैल्यू आएगी यहाँ भी, तो सीधा का सीधा 78 लिख दें बराबर 15 और 6 21 और 9 30 -21 अपॉन √78। ये कितना आ गया, 9 अपॉन √78, ठीक है। ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, लेकिन दूरी कितनी है हमारी, 9 अपॉन √78। मॉडुलस हटा दिया हमने, इतना इकाई आ गया। तो इसकी इस समतल के बीच की दूरी आ गई 9 अपॉन √78 इकाई। अब देखिए, यहाँ भी वही वैल्यू थी और यहाँ भी वही वैल्यू है। ये आपका रूट रह गया है, यहाँ पर रूट लगा दीजिए। यहाँ भी 9 अपॉन √78 इकाई आई थी और यहाँ भी 9 अपॉन √78 इकाई है। इसका मतलब दोनों बिंदु समतल से बराबर दूरी पर हैं। अब देखिए, ये अंदर क्या था, मॉडुलस के अंदर -9 था और यहाँ मॉडुलस के अंदर +9 था। यानी जब यहाँ पर हमने मान निकाला था
तो a डॉट n माइनस डी जो हमारा अंश में निकलता, एक के लिए सपोज इस वाले के लिए तो ये वैल्यू आ रही थी नेगेटिव लेस देन 0 पहले बिंदु के लिए, और दूसरे बिंदु के लिए ये वाली वैल्यू हमारी आ रही थी पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसके लिए कितना आया था -9/√78 आया था -9, और इसके लिए कितना आया +9। तो ये जो आपका सिंबल का डिफरेंस है ना, एक ग्रेटर देन 0 और दूसरा लेस देन 0, ये इसी वजह से है क्योंकि ये दोनों बिंदु समतल के विपरीत ओर स्थित है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं चूंकि पहले वाले बिंदु के लिए या इस वाले बिंदु के लिए a डॉट n माइनस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और दूसरे बिंदु के लिए a डॉट n माइनस डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, अतः हम कह सकते हैं कि दोनों बिंदु समतल के विपरीत दिशाओं में स्थित हैं। क्लियर? तो बच्चों आज हमने किसी बिंदु की किसी समतल से दूरी ज्ञात करना सीखा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक रेखा और एक समतल के बीच का कोण ज्ञात करना सीखेंगे। आज की वीडियो के ऊपर बेस्ड बच्चों आपका क्वेश्चन है ये, बिंदु 3 - 2 1 की समतल 2x - y + 2z + 3 = 0 से दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको एक पॉइंट दिया गया है और एक समतल की समीकरण दी गई है और बिंदु की समतल से आपको दूरी निकालनी है, लेकिन यहाँ पर आपको कार्टेशियन फॉर्म में समतल दिया गया है। तो कार्टेशियन फॉर्म में भी आप दूरी निकालना जानते हैं, आपको कार्टेशियन फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। साथ के साथ बच्चों आपको ये भी बताना है कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।